मैरवा स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग अधूरी। कोरोना काल से बंद है कई ट्रेनें, व्यवसायी और यात्रियों को हो रही है परेशानी। सिवान के मैरवा रेलवे स्टेशन पर अवध आसाम एक्सप्रेस और लखनऊ बरौनी जैसी ट्रेनें जो कोरोना काल में बंद हुई अब तक चालू नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस और छपरा मथुरा एक्सप्रेस के ठहराव की मांग भी पिछले 4 वर्षों से हो रही है। स्थानीय लोगों और समाज सेवियों ने ट्रेनों के ठहराव के लिए कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन रेलवे प्रशासन ने अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। मैरवा स्टेशन यूपी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है और इसे व्यवसायिक केंद्र के रूप में देखा जाता है। यहां से यूपी और बिहार के कई प्रखंडों के लोग यात्रा करते हैं। स्टेशन से ट्रेनों के ठहराव बंद होने के कारण व्यवसाय और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री ने बताया कि कम राजस्व वाले स्टेशन जैसे बछवाड़ा, खुदीराम बोस, पूसा और दिघवारा में ट्रेनों का ठहराव हो रहा है, जबकि मैरवा जैसा बड़ा स्टेशन उपेक्षित है। स्थानीय सांसद विजयलक्ष्मी कुशवाहा के कार्यकाल से लोगों को उम्मीदें थी कि ट्रेनों का ठहराव जल्द बहाल होगा, लेकिन अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ। यात्री और व्यापारी अपने दैनिक कार्यों के लिए लखनऊ, गोरखपुर और पटना जैसे प्रमुख शहरों की यात्रा करते हैं, लेकिन डायरेक्ट ट्रेन सेवा के अभाव में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैरवा के नागरिक अब 2025 में इस समस्या के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि कोरोना काल से बंद ट्रेनों का ठहराव तुरंत बहाल किया जाए ताकि यात्रियों और व्यापारियों को राहत मिल सके। डेफिनेटली यहाँ पर जो देखा जाए नंबर ऑफ जो ट्रैवलर्स हैं अक्रॉस जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो सबसे जो मेन ट्रैवलर्स का जो केंद्र बिंदु है सिवान के बाद वो मैरवा ही है। अनडाउटली जो स्टैटिस्टिक्स है, जो यहाँ के नंबर ऑफ जो रेवेन्यू और जो अमाउंट जो यहाँ से जाता है, रेल के जो अलग अलग जोनल जो हैं NER के उसके पूरे उसके अकाउंट में उनको पता है करके कि जो नंबर ऑफ ट्रैवलर है कितना ज़्यादा है। अगर वैसे में इतना अच्छा बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो जब 2024 के में ये कमिटमेंट हुआ था, क्योंकि 2020 में कोरोना के बाद जितनी ट्रेनें जो रद्द हुई थी उस समय, उसके बाद उसको तो स्वतः डिपार्टमेंट कंटिन्यू कर देना चाहिए था। और मुझे ये नहीं लगता है करके कि जब इस बारे में इशू जो है पार्लियामेंट में ऑलरेडी रेज किया गया है, माननीय रेल मंत्रालय के समक्ष में ये सब संज्ञान में है, ये बात को लेकर के हमारे जो यहाँ के लोकल सांसद हैं उन्होंने इस इशूज़ को रेज किया है। उसके बावजूद भी अगर हम लोग यहाँ पर इतने नंबर ऑफ जो पैसेंजर जो ट्रैवलर हैं उनको सिवान जाना पड़े, रोगी है उनको एम्स बगल में है, उनको सिवान लेके हम जाएँ और इधर में भाटपार रुकता है। मैं एक क्वेश्चन मेरे को तकलीफ इस बात का ज़्यादा होता है कि जो ट्रेनें भाटपार रुकती हैं वो मैरवा नहीं रुकती हैं, जबकि इसका ठीक देखा जाए तो जो नंबर ऑफ पैसेंजर हैं वो बल्कि उसके बिल्कुल विपरीत है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सबके संज्ञान में है। मुझे नहीं लगता है करके कि ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, मंत्रालय क्या कर रहा है, जो लोग विभागीय हैं वो क्या कर रहे हैं, और जब इसको उठाया जा रहा है उसके पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे हम लोग बहुत क्षुब्ध है। यहाँ की जनता जो है इस बात को लेकर के हम लोग इसको एक बड़े से रूप में इसको हम चाहते हैं करके कि मैटर को रेज किया जाए। अभी तो सिर्फ बात मीडिया के माध्यम से हो रहा है, इसको हम लोग और बड़े रूप में लेके जाएंगे। अगर इस मैटर को सॉर्ट आउट नहीं किया और जो ट्रेनें 2020 से पहले जो यहाँ रुकती थी अगर वो नहीं रुकी तो हम इसको बड़े रूप पर हम इसको प्रश्न में लेके जाएंगे। प्लीज़ मार्केट, मैं इस बात को सीरियसली कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा नाम पवन कुमार उपाध्याय, मैं भी मैरवा के से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब से मैं यहाँ पर जो चीज़ें देख रहा हूँ करके ये इस बात से मैं रियली वाकई काफ़ी क्षुब्ध हूँ। मैं इस बात को बहुत अधिक पीड़ा है हमारे लोगों के बीच में। जी 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 बताइए, मैरवा रेलवे स्टेशन पर सांसद महोदय द्वारा ट्रेन रोकने की प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वो सपना पूरा अधूरा रह गया। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे सांसद महोदय द्वारा मुख्य रूप से अवध आसाम, छपरा मथुरा और पाटलिपुत्रा को रोकने के लिए संसद में प्रस्ताव रेलवे मंत्री को दिया गया था, लेकिन 2024 बीत गया, नया साल भी कल से शुरू होने वाला है 2025, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और न तो रेलवे मंत्रालय द्वारा इसका कोई आश्वासन दिया गया। यहाँ के लोगों को, क्योंकि इसका एरिया बहुत मैरवा का बहुत फर्टाइल स्टेशन है और एरिया बहुत लंबा है, यहाँ दूर दूर से लोग यात्रा करने के लिए आते हैं, मसलन गुठनी के लोग, दरौली, नौतन और मैरवा क्षेत्र के लोग। जबकि यहाँ के स्टेशन पर बिक्री भी, रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा मिलता है, फिर भी यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जैसे किसी को अगर पटना जाना हो तो समय से गाड़ियाँ नहीं हैं,
और गाड़ियों की संख्या बहुत कम है। यात्रियों को देखते हुए गाड़ियों की संख्या बहुत कम है। यहाँ तक कि ग्वालियर बरौनी का भी स्टॉपेज है, यहाँ बरौनी कानपुर का भी स्टॉपेज जो कोरोना काल से बंद है, अभी तक नहीं दिया गया। औध आसाम औध आसाम का तो पहले ही बताएं कि औध आसाम है, बरौनी लखनऊ है, इन सारी ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ नहीं है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे सांसद महोदय या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इस पर पहल करें और सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि जनता के सुख सुविधा के लिए गाड़ियों का ठहराव यथाशीघ्र यहाँ देना चाहिए। आप परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम कृष्णानंद द्विवेदी, मैरवा सिवा। जी बताइए, मैरवा रेलवे स्टेशन पे कोरोना काल से पहले अवध आसाम, छपरा, मथुरा, लखनऊ, बरौनी कई ट्रेनें मैरवा रेलवे स्टेशन पर नहीं रुक रही है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? यहाँ रेलवे की सबसे ज़्यादा कमाई है। एकमा धुरावधा भाट पर में सभी ट्रेन रुक रही है, लेकिन यहाँ कोई ठहराव नहीं है। यहाँ विधायक महोदय द्वारा, सांसद महोदय द्वारा ऐसी लोकसभा में बोला गया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है सरकार का। नया साल भी आ गया, यहाँ सभी यात्रियों को परेशानी हो रही है ट्रेन के नहीं ठहराव से। ट्रेन ठहराव नहीं होने हाँ। जिससे किसी को अभी पटना जाना हो इलाज कराने के लिए, तो यहाँ पटना के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, आपको सिवान से ट्रेन पकड़ना पड़ता है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर भी छपरा, मथुरा, चाहे पाटलिपुत्र का भी ठहराव होना चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ कोई ठहराव नहीं है, कोई ठहराव नहीं, चेंज कर दिया गया है, रूट भी चेंज कर दिया गया। काफी परेशानी होती है। परेशानी है। नाम बता दीजिए। शैलेश मिश्रा।